नवरत्न यहाँ से इस छोटी सी जगह से निकलकर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाक का बाल बना हुआ है। शिवपाल जी के हम लोग बहुत खास हैं, शिवपाल जी के साथ रहते हैं, उनका बहुत खास है और हम लोगों का भी बहुत चहेता है। इतना छोटा बच्चा, इतना शासकगढ़ अनुरोध 27 करोड़ यादों का स्वीकार करो, मातृभूमि की रक्षा हित सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण करो। सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण हो, रखते हैं 27 करोड़ यादव विचार को। मौत की मंडी में जाकर यादवों ने अपने बेटों की बलियां दी हैं। जब जब राष्ट्र ने मांगा है सर, यादवों ने तो भर भर के झोलियां दी हैं। उन अमरवीर बलिदानियों के शहादत के सम्मान में अहिर रेजिमेंट हक कैसा रहेगा? तोड़ फोड़ में रहेगा, चक्का जाम रहेगा, या पथराव रहेगा, या गांधीवादी तरीके से मानेंगे वैसे मनाया जाएगा। हम लोग गांधी के और भगत सिंह के रास्तों पे चलने वाले हैं। हम लोग पूरा एकदम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और अभी नगर के पूर्व सांसद भालचंद यादव का बड़ा भाई हूँ, लालचंद यादव। मैं रेलवे में ट्रेड यूनियन लीडर था और ये जो शादी नवरत्न की बहन की हो रही है वो मेरे ही क्षेत्र में, मैं बाराती के तरफ से भी हूँ। अच्छा, और वहाँ के लोग आ रहे हैं, हमको दो रोक रहे हैं। यादव सांसद हो, यादव विधायक हो, यादव जिला पंचायत हो, यादव प्रधान हो, उनका कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। क्यों? इसका यही कारण है क्योंकि जो कम परसेंट हैं वो संगठित होकर के अपनी मांग मनवाते नहीं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां यादव ना हो। लेकिन जिस दिन एकजुट होकर के संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उस दिन सरकार को झुक करके इनकी भी रेजिमेंट बनाएंगे। शहादत में भी आधे हैं, लगभग 12 यादव शहीद। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हूँ। महाराजगंज में आपको पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि आज समाजवादी पार्टी का जो छोटा मोटा रिचार्ज, लोग हंसी में भी कहते हैं कि छोटा मोटा रिचार्ज अखिलेश यादव का नवरत्न लाल यादव है। और नवरत्न लाल यादव के बहन की शादी है। बहन के शादी में आज तमाम प्रकार के नेता, हर दल से नेता आ रहे हैं। जो लोग भी नवरत्न लाल यादव से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हो गए या कोई भी हो, सब लोग आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जो भी कुछ लोग सुन रहे हैं, जिसको निमंत्रण गया है, सब लोग भाग कर आ रहे हैं और नवरत्न लाल के बहन को बधाई दे रहे हैं, शादी का शुभकामना दे रहे हैं। वैसा ही हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे के बैकअप में, इनको आप जान लीजिए, यादव महासभा के पदाधिकारी हैं। यादव महासभा वही यादव महासभा की उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यादव महासभा अपने ललकार से, अपने हुंकार से सारे लोग इनको जानते हैं। यादव महासभा के लोग तमाम प्रकार के आवाज उठाते हैं। अगर यादव की जाति के लोगों के साथ, गरीब मजलूमों के साथ कहीं भी उत्पीड़न होता है तो दो दो हाथ चलने के लिए और दो दो हाथ किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत देर मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी कहिएगा कि अपना ही बाप भाषण देंगे तो मैं नेता का क्या सुनेंगे। हमारे साथ हैं, मैं इनसे परिचय लूंगा। आप जानिए, नवरत्न लाल के बहन के शादी में आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, किस जिले से आए हुए हैं, पर्पज क्या था, बधाई दे चुके हैं लोग या बधाई देंगे, आप जानिए। अटकलें आपकी तेज होगी। और यादव महासभा के लोग पदाधिकारी हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मीडिया चैनल का। हमारे साथ में मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे पीछे मैं दिल्ली रहता हूँ, बुराड़ी संत नगर। मैं यहाँ गोरखपुर आया था। मेरे साथ में है भाई साहब लालचंद यादव जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ तक आए हो तो 2 मिनट वहाँ चलना है। हमारे साथ युवा नेता भाई संतोष यादव जी हैं, सुधीर यादव जी हैं, और बड़े लोगों के यहाँ तो सभी जाते हैं। जो अपने गरीब भाई के यहाँ जा कर के उनके सुख दुख में थोड़ा सा हाथ बटाएं, ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और परिचय आज मैं अभी हम लोगों की समाज की एक मांग भी चल रही है, सेना में यही रेजिमेंट की, जो लगातार पूरे भारतवर्ष में चल रही है और धीरे धीरे इसकी फाइल भी बन चुकी है। अभी मैं पीछे रिजंगला चाइना गया था, जो 1962 की लड़ाई हुई थी, जिसमें 114 वीर जवान शहीद हुए थे। और वहाँ
आप लोग 4 धाम का नाम सुने होंगे, 5वां धाम वीर अहिर धाम बना हुआ है। कितना गौरवमयी इतिहास है। आज सरकार से जायज मांग रहे हैं, क्योंकि ये हर हथियार की मार्शल कौम है। लगातार अभी अभी जो ये हमला हुआ है पहलगांव में, देखा जाए तो उसमें शहादत में भी आधे हैं, लगभग 12 यादव शहीद हुए हैं। केवल शहादत का सम्मान मांग रहे हैं। राष्ट्र सेवा तो यदुवंशियों का जन्मसिद्ध धर्म है, और अहिर रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु केवल शहादत का सम्मान का एक नाम मांग रहे हैं। सरकार को भी इनको दे देना चाहिए। यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले मैं जातिवाद खत्म करता हूं। अगर ये जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो बना दे इंडियन आर्मी के नाम से, हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे। लेकिन अगर सबकी है तो हमारी क्यों नहीं। और देखा जाए तो यदुवंशियों के लिए हर समय शहादत का काम करते रहते हैं, वीरता का काम करते हैं, पराक्रम का काम करते हैं। इसलिए जब भी इनको सरकार को ज़रूरत होती है तो ये यादव हर समय बॉर्डर पे। अभी मैं उत्तर प्रदेश में शादी में था, लेकिन जब उधर से आदेश हुआ तो किसी की बहन की शादी थी, किसी के रिश्तेदार की शादी थी, कोई शादी में आया हुआ था, लेकिन ज्यों ही आदेश आया तो सब लोग अपने काम को स्थगित करके मुझे वहाँ कई सैनिक सलाम किए और बोले कि अब हम लोगों का बुलावा आ गया और हमें जाना होगा। सर जी, मैं रोकना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि यादव रेजिमेंट लोग दाखिल करेंगे? देखिए, संगठन की ताकत से क्या नहीं हो सकता। जिस दिन हम कहते तो हैं कि पूरे देश में 27 करोड़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम आपस में गोत्रों में, सहगोत्रों में, एरिया में सब जगह बटे हुए हैं। ये ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां यादव ना हो। लेकिन जिस दिन एकजुट होकर के, संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उस दिन सरकार को झुक करके इनकी भी रेजिमेंट बनाएंगे। तो क्या सर, क्या लग रहा है कि यादव वर्ग के लोग एकजुट नहीं है अब तक? जुट होते, मैं यादव भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये यदुवंशियों आपस में जो पैर पकड़े हो, जिस दिन हाथ पकड़ना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी मांग क्या, ये तो अहिर रेजिमेंट तो बहुत छोटी मांग है, तुम्हारा कोई न कोई बड़े पदों पर तक पहुंचे। सर जी, मैं एक आपसे सवाल दागूंगा। यादव रेजिमेंट के और यादव महासभा के आप अच्छे पदाधिकारी हैं और दिल्ली से चल करके आज नवरत्न लाल यादव के बहन के शादी में आए हुए हैं। मेरा सवाल है, यादव वर्ग के लोग, भाजपा की गवर्नमेंट है, नीचे से लेकर ऊपर तक, उधर नरेंद्र मोदी जी हैं और इधर योगी जी हैं। योगी जी का ये बगल वाला जिला है जहां आप इसमें खड़ा हैं, और देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में यादव वर्ग के लोग पीटे जा रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, थाने पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, दुलदुला करके दरोगा फटकार लगा करके थाने से बाहर कर दे रहा है। लेकिन अब तक यादव सांसद हो, यादव विधायक हो, यादव जिला पंचायत हो, यादव प्रधान हो, उनका कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। क्यों? इसका यही कारण है क्योंकि जो कम परसेंट हैं वो संगठित होकर के अपनी मांग मनवा लेते हैं सरकार से, लेकिन जो ज़्यादा हैं वो बिखरे हुए हैं। यही संगठित करने के लिए अहिर रेजिमेंट से अच्छा कोई मुद्दा नहीं था। इसी मुद्दे के साथ हम लोग पूरे भारत में गए, लगभग सब जगह संगठन हो गया। आज हमारी जो वहाँ युद्ध भूमि से जो वीरों की शहादत की रज लेके आया हूँ, मिट्टी लेके आया हूँ युद्ध भूमि, वो कलश यात्रा के माध्यम से पूरे देश में चलाया जा रहा है। जब ये शहादत में सबसे आगे हैं, आज भी यादव भाई मौत की मंडी में जाकर यादवों ने अपने बेटों की बलियां दी हैं। जब जब राष्ट्र ने मांगा है सर, यादवों ने तो भर भर के झोलियां दी हैं। उन अमर वीर बलिदानियों के शहादत के सम्मान में अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, यही नारा लेके पूरे भारत में चल रहे हैं। और देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया शहादत में सबसे आगे हैं, चाहे वो विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग है तो यदुवंशियों का। भारत में गया हूँ तो मुझे पूरे भारत का ज्ञान है। एक बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 200 वीर हीरो ने तोप के मुंह में अपना सर डाल दिया था। केवल एक पहाड़ी, यादव भील पहाड़ी, आज मोबाइल का टाइम है, सब लोग सर्च करके देखो,
एक पहाड़ी का नाम लिखाने के लिए 200 यादवों ने तोप के मुंह में अपना सर डाल दिया। लेकिन सर जी, आप यादवों की मात्र बात करिएगा तो अदर बिरादरी के लोग यही कहेंगे कि आप मात्र एक जाति के लोगों को उस्का रहे हैं या संगठित कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को उसका नहीं रहा हूँ। अगर सबका सम्मान है हमारा, तो क्योंकि यादव हल हथियार से जाने जाते थे, आज भी शहादत हो रही है। मैं तो कहता हूँ सबकी खत्म कर दो, कोई जातिवाद नहीं है। जैसे पुलिस है, यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस, ये ऐसे बना दो ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जातवाद है तो आर्मी में है। जातवाद को खत्म कर दो, हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे। और नहीं खत्म करते हो तो जैसे सबकी है, या तो खत्म करो, नहीं तो हमारी भी उसमें जोड़ दो। हम किसी को नहीं करते, सबकी होनी चाहिए भाई। जो शहादत दे रहा है राष्ट्र, अगर सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है, नहीं बना रही है, तो अगला कार्यक्रम आप लोग का क्या रहेगा? इस समय आप पे कलश यात्रा चल रही है, हमें भी मालूम है। लगातार कलश यात्रा चल रही है। और रामलीला ग्राउंड का, दिल्ली के अंदर में सबसे बड़ा ग्राउंड रामलीला ग्राउंड है। वहाँ पर जिस दिन धरना प्रदर्शन सम्मेलन होता है, वह मांग जरूर मानी जाती है, वही विचार बनाया जाता है। क्योंकि हम राष्ट्रभक्त मार्शल कौम हैं, बिना राष्ट्र की कोई संपत्ति का नुकसान किए हम लगातार अभी मांग ही रहे हैं। जिस दिन रामलीला ग्राउंड में पूरे देश से, हर जगह, हर प्रदेश से लोग निकल करके एक दिन का समय निकाल करके पहुंच जाएंगे, तो सरकार भी समझ जाएगी कि अब ये यादव लोग संगठित हो चुके हैं और यह सम्मान का मसला है। इसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। तो मेरा ये भी कहना है, जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी अहिर रेजिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों देखिए, इन्होंने अहिर रेजिमेंट के लिए ललकारा है। अहिर रेजिमेंट के लिए इनका कलश यात्रा चल रहा है। अहिर रेजिमेंट मांग के लिए सरकार को ये लोग बाध्य करेंगे। अंतिम पड़ाव पर जाने वाले हैं, जाकर के दिल्ली के मैदान में ये लोग धरना देंगे और नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री जी को, या ऊपर के और कोई आका बाका जो बैठे होंगे, उनको बाध्य होकर के अहिर रेजिमेंट देना पड़ेगा। सत्य बात यही है। हाँ भाई, हम लोग तो प्रयास करेंगे। अब सरकार तो जान ही रहे हैं कैसी है। आप नहीं, हम ही भर नहीं, सब लोग जान रहे हैं। सर जी, अब आपका लास्ट चौथा पन चल रहा है और इस पन में इतना आप उतावला होकर के और यादव रेजिमेंट के लिए ललकार रहे हैं, कैसे, कहाँ से ऊर्जा आ रही है? यादव का चौथा पन नहीं होता है। आप एक कहानी सुने होंगे, यादव जब साठा तो पाठा होता है। आपने चौथापन कह दिया, जो बुढ़ा होता ही नहीं है यादव। सही बात तो ये है। सर जी, परिचय के साथ एक बार। हाँ, परिचय मेरा आप जान लीजिए। मैं संत कबीर नगर के पूर्व सांसद भालचंद यादव का बड़ा भाई हूँ, लालचंद यादव। मैं रेलवे में ट्रेड यूनियन लीडर था। और ये जो शादी नवरत्न की बहन की हो रही है, वो मेरे ही क्षेत्र में, मैं बाराती के तरफ से भी हूँ। अच्छा। और वहाँ के लोग आ रहे हैं, हमको दो लोग रोक रहे हैं कि अभी रुकिए, अभी हम यहाँ आ गए। नवरत्न लाल की बहन की शादी है, हमारी भी बहन है, आपकी भी बेटी है। क्या कहेंगे ऑन कैमरा? क्या कहना है, बेटी है हमारा, वो भी तो मेरा लड़का है जो आज शादी करने आ रहा है। तो दोनों की शादी हो रही है, हम लोग को खुशी है कि शादी हो रही है। अब यह है कि नवरत्न यहाँ से, इस छोटी सी जगह से निकल कर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाक का बाल बना हुआ है। शिवपाल जी के हम लोग बहुत खास हैं, शिवपाल जी के साथ रहते हैं, उनका बहुत खास है और हम लोगों का भी बहुत चहेता है। इतना छोटा बच्चा इतना वो नाम किया है, लोगों के साथ है, हर व्यक्ति उसको जानता है, करीब करीब यूपी का हर नेता जानता होगा। तो कहने का मतलब है कि उसके बहन की शादी है और संजोग से मेरे गाँव क्षेत्र में हो रही है, जहाँ से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग बाराती सब आ रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं कि रुकिएगा, हम लोग आ जाएं, हम लोग आ जाएं। हम लोग हैं भाई, हम आए हुए हैं, पहले आ गए, हम गोरखपुर से हम लोग चले आए, भाई साहब आ गए जौनपुर से, तो हम लोग आ गए हैं। आशीर्वाद देंगे और उनको भविष्य में फले फूलने के आशीर्वाद देंगे, उसके बाद जाएंगे। मित्रों, मैं बता दूं, एक बात आपको जरूर बताऊंगा, मेरा कहे बिना रुक भी नहीं जा रहा है। चाचा जी जो जिस तेवर में बात कर रहे हैं, वास्तव में आपको लग रहा होगा कि शिवपाल चाचा जी का ये मित्र हैं। इन्होंने बताया, और शिवपाल चाचा जी इस उम्र में भी, आज भी उनको देखेंगे आप तो वास्तव में धारेदार और तेवर के साथ बात करते हैं, और उनका तेवर आज उनके मित्र में दिखाई दे रहा है। चाचा जी, आपको मैं सलाम करूंगा, सादर प्रणाम करूंगा। और आगे बताइए, अहिर रेजिमेंट के लिए कहाँ तक आप प्रयास करिएगा?
अब है हमारा संगठन चल रहा है, कर रहे हैं हम लोग, बराबर मीटिंग करते हैं। अब यह रहा है कि भाई आदमी मांग कर रहा है, अब गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन लड़ेंगे। लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट देगी चाहे नहीं देगी, लेकिन अपनी आवाज उठाएंगे, मरते दम तक ललकारेंगे। देना है तो दो, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। नहीं भाई संगठन के कई तरीके होते हैं। पहले आप धरना देंगे, फिर आप प्रदर्शन करेंगे, संगठन का कार्यक्रम होता है ना। उसके बाद धरना प्रदर्शन, और उसके बाद अब हम लोग तो तोड़ फोड़ वाले हैं नहीं, केवल धरना प्रदर्शन के बाद जो संवैधानिक नियम है उसके आधार मांगेंगे। आप बताइए, देश में 26 करोड़ आदिवासी हैं, आपने जाट रेजिमेंट बनाया, राजपूत रेजिमेंट बनाया, यहाँ की पहाड़ियों के लिए रेजिमेंट बनाया, यादव रेजिमेंट क्यों नहीं बना रहे हैं? है कि नहीं ये सवाल? तो उसी सवाल का जवाब पहले दे दे कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं, जवाब दो और रेजिमेंट बनाओ। हम भी अपना चाहते हैं भाई, एक हमारा नाम हो, यही रेजिमेंट, यही बिरादरी का रेजिमेंट हो। जाट रेजिमेंट है तो जाट वाले कहते हैं ना कि मेरे पास जाट रेजिमेंट है, तो हम भी तो कहने लायक हो। इस देश में यादवों का बलिदान कम नहीं है। लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इसको बना देंगे। अब कैसे हम मान ले बना देंगे, नहीं बना देंगे? हाँ? आपका भी अच्छा अनुभव रहा होगा। नहीं, अनुभव की बात नहीं है, वो हम कहना नहीं चाहते जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए चाचा जी बहुत समझदार हैं और जान ही रहे हैं कि किसके साथ रहते हैं, इसलिए शायद समझदार हैं। हमारे साथ एक नौजवान साथी हैं जिनको आप मिलाएंगे इनसे भी, और ये भी यादव महासभा के पदाधिकारी हैं। इनसे भी आइए मिलिए और इनसे भी धारीदार बातें होगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी शुभचिंतकों को। मैं गोरखपुर से हूँ, सुधीर यादव मेरा नाम है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ, 2018 में चुनाव लड़े थे। और बाबा के क्षेत्र से हैं। जी बाबा के क्षेत्र से हैं और यादव रेजिमेंट के लिए आप ललकार रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों नहीं ललकारेंगे? जब सभी जातियों का रेजिमेंट बना है तो हम लोग का भी हक बनता है, हम लोग को भी सम्मान मिलना चाहिए। जब हमारे बिरादरी के लोग, यादव समाज के लोग खून बहा रहे हैं बॉर्डर पे हर जगह, तो उनको भी सम्मान मिलेगा, तो उन्हें और दुगना खुशी से और जान अपना गंवाएंगे, अपना लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग भी संविधान के अनुसार धरना प्रदर्शन और हम लोग हमेशा मांग करेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं हो जाएगा। धरना प्रदर्शन कैसा रहेगा? तोड़फोड़ में रहेगा, चक्का जाम रहेगा, या पथराव रहेगा, या गांधीवादी तरीके से? मानेंगे वैसे मनाया जाएगा। हम लोग गांधी के और भगत सिंह के रास्तों पे चलने वाले हैं। हम लोग पूरा एकदम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और अभी चल ही रहा है। देखिए मित्रों, छात्र नेता है, छात्र नेता में कहीं ना कहीं हनक भनक जरूर रहेगी। छात्र नेता है, बताए हैं कि जैसे मानेंगे, भगत सिंह के रूप में मानेंगे, भगत सिंह के रूप में मनाएंगे, गांधीवादी तरीके से मानेंगे, गांधीवादी तरीके से मनाएंगे, और बाकी आप जानते ही होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वास्तव में छात्र नेता अगर जिस दिन हुंकार भरेगा तो अच्छे लोग की निगोटा ढील हो जाती है। और देखिए कब तक कहीं रेजिमेंट बनाया जा रहा है। और चाचा जी, नवरत्न लाल के बहन को लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे बहुत बहुत खुशी है कि एक छोटे से गांव का निकल के एक बहुत छोटा सा नॉर्मल युवा नेता जाकर के लखनऊ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, और उसकी वजह से, मिलने की वजह से उसके अंदर कुछ गुण भी है, तभी जाकर के इतना ज़्यादा उसका प्रचार है। रही बात रेजिमेंट पे, आप उनको बार बार बधाई दे रहा हूँ। और जितने लोग आ रहे हैं सब, चाहे कि तो दुर्गम रास्ता भी है लेकिन सब चल के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, सिर्फ बधाई और सहयोग करने आ रहे हैं कि भाई ऐसा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हालांकि इसके लिए लालचंद भाई साहब और इनको बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है, रेजिमेंट हमारे पहले थी कुमाऊं में, आप लोग सुने होंगे। कुमाऊं में जब नागा और कुमाऊं को उसमें नाम दिया गया तो अहिरों को क्यों नाम नहीं दिया? सरकार से कहना चाहता हूँ, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो सकता है, और तमाम, और धारा 370 ये तमाम हुए हैं। तो अहिर रेजिमेंट तो एक नॉर्मल सी बात है, केवल शहादत का सम्मान का नाम मांगा जा रहा है। तो इसलिए सरकार से अनुरोध किया जा रहा है, ये वर्तमान के शासकगण, अनुरोध 27 करोड़ यादवों का स्वीकार करो, मातृभूमि की रक्षा हित सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण करो। सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो, रखते हैं 27 करोड़ यादव विचार को, फिर दूध छठी पे याद दिला देंगे सीमा पर गद्दारों को। अरे ये तो यदुवंश समाज है,
इतिहास रचा है, फिर से रचेगा, यदुवंशियों का यह नारा है। आज गोरखपुर महाराजगंज की धरती पे लगातार यहाँ भी सम्मेलन चल रहा है, यहाँ भी युवा लोग लगे हुए हैं, यहाँ के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। जिस दिन बन जाएगी उस दिन हमारे अमर वीर बलिदानियों का, शहादत का, सम्मान का नाम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सोशल मीडिया को धन्यवाद जो आप हम लोगों की बात को दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों, यादव महासभा के संगठन के लोग पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी महोदय जी लोग आज आए हैं नवरत्न लाल के बहन की शादी में, हमसे मिल चुके हैं और धारदार इंटरव्यू हमने किया। और इसी तरह आप चैनल पर बने रहें, हमेशा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कभी मिल सकते हैं। और हमारा बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।